के सामने अल्लाह ताला ने रूनुमाई फरमाई और कहा अलस्तु बिरब्बिकुम, मैं तुम्हारा रब हूं, मैं तुम्हारा रब हूं। यानी गूंगी बहरी रूहों ने आवाज सुनी, गूंगी बहरी रूहों ने अल्लाह की आवाज सुनी। जब अल्लाह की आवाज सुनी कान बन गए। कान तो पहले से थे, लेकिन रूहों को एहसास हो गया कि हमारे कान हैं, हम उनसे सुनते हैं। आवाज की तरफ जब रूहें मुतवज्जे हुई, जाहिर है आप गए डॉक्टर साहब, मैं यहाँ से कहूँ डॉक्टर साहब तो बोलते हैं भाई जो भी डॉक्टर होगा वो मेरी तरफ मुतवज्जे हो जाएगा, भाई किसने आवाज दी। रूह ने आवाज सुनी, समात पैदा हो गई। रूह ने उस आवाज की तरफ मुतवज्जे होकर जब देखा, बिसारत बन गई। आंखें थी कि पता नहीं था, आंख देखने की बिसारत बन गई। आवाज सुनी, बिसारत बनी, आंखों ने देखा अल्लाह को। अब कुव्वत गोयाई पैदा हुई। कालू बला, जी हाँ आप हमारे रब हैं। जब कुव्वत गोयाई पैदा हुई और रूह ने अल्लाह को देखा और अल्लाह को देखकर रबूबियत का इकरार किया, तो रूह को ये मालूम हुआ कि ये खालिक है, मैं मखलूक हूं। जब ये इदराक हुआ कि मैं मखलूक हूं, बरमरा रूहें पुकार उठी, कालू बला, जी हाँ आप हमारे रब हैं। अब आप ये बताएं, आप किसकी समाज से सुनते हो, किसकी बिसारत से देखते हो, किसके अनुरूप से बोलते हो, किसके दिमाग से इस बात का इकरार करते हो कि अल्लाह है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि तुम मेरी समाज से सुनते हो, तुम मेरी दी हुई बिसारत से देखते हो, तुम मेरे दिए हुए नुत्क से बोलते हो। तो आप अल्लाह की बिसारत से देख रहे हैं, अल्लाह की समाज से सुन रहे हैं, अल्लाह की दी हुई कुव्वत नुत्क से बात कर रहे हैं, अल्लाह को देख चुके हैं, अल्लाह को देखकर अल्लाह की रबूबियत का इकरार कर चुके हैं, और फिर कहते हैं अल्लाह को तो कोई नहीं देख सकता। ये क्या मतलब हुआ भाई? हाँ, आप ये कह सकते हैं कि ये मादी आंख, ये जिस्मानी आंख अल्लाह को नहीं देख सकती। वो तो अल्लाह ने खुद फरमा दिया, ला तुदरिकुल अब्सार वो युदरिकुल अब्सार वो लतीफुल खबीर, कि अल्लाह ताला बहुत लतीफ़ है, खबर रखने वाला है। ये मादी आंख अल्लाह को नहीं देख सकती, अल्लाह को नहीं देख सकती, लेकिन अल्लाह को वो आंख देख सकती है जो असल में अल्लाह को देखकर अल्लाह की रबूबियत का इकरार कर चुकी है। वो कान अल्लाह की आवाज सुन सकते हैं जो कान अज़ल में अल्लाह की आवाज सुन चुके हैं। अल्लाह की रबूबियत का इकरार वो होंठ या मुंह कर सकता है जो अज़ल में अल्लाह को देखकर अल्लाह की रबूबियत का इकरार कर चुका है। आप इस बात को समझ गए हैं कि जिस्म कोई चीज़ नहीं है। जब आदमी मर जाता है तो आंख उसकी खराब नहीं हो जाती, जब आदमी मरता है तो उसके कान खराब नहीं हो जाते, जब आदमी मरता है तो उसके होंठ चिपक नहीं जाते, तहलील नहीं हो जाते।
जब आदमी मरता है उसके दिमाग का ऑपरेशन करें, भेजा मौजूद होता है। क्या वजह है? कान होने के बावजूद वो आवाज नहीं सुनता। क्या वजह है? आंख होने के बावजूद वो देख नहीं सकता। क्या वजह है? कि होंठ और जुबान होने के बावजूद वो बोल नहीं सकता। क्यों नहीं बोल सकता? क्यों नहीं बोल सकता बताएं? रूह निकल गई। तो रूह निकलने का मतलब ये हुआ कि जब रूह निकल जाती है तो कान सुनना बंद कर देते हैं। जब रूह निकल जाती है तो आंख देखना बंद कर देती है। जब रूह निकल जाती है तो हाथ पकड़ना बंद कर देते हैं। ये मतलब हुआ ना। तो भाई रूह तो आपकी देख चुकी है अल्लाह को, और यहां भी रूह ही देख रही है, वहां भी रूह ने देखा था। तो ये चक्करबाजी क्या है जिस्म की? जिस्म देख नहीं सकता, जिस्म सुन नहीं सकता, जिस्म बोल नहीं सकता, जिस्म पकड़ नहीं सकता, जिस्म चल नहीं सकता, सब कुछ तो रूह कर रही है। और रूह अज़ल में अल्लाह को देख चुकी है, अल्लाह की आवाज़ सुन चुकी है, अल्लाह का इकरार कर चुकी है। तो कितना आसान नुस्खा है कि आप अपनी असल से बाखबर हो जाए। बस यही रूहानियत है, यही तस्वीर।